नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर औरैया से है, जहां दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने देर रात खाया जहरीला पदार्थ। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक अदद कंटेनर में 27 गोवंश के साथ 3 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अयाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने शनिवार देर रात को जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। वहीं पीड़िता के भाई ने गांव के ही 3 लोगों पर बहन को फोन कर बुलाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा पुलिस से शिकायत की है। मेरी बहन को 10 बजे रात में फ़ोन किया रामपूजन गुर्जर ने। वहाँ पे बुलाया। अंकु, प्रदीप और रामपूजन तीनों लोगों ने ले जाके हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसने जब जबरदस्ती मना किया तो उसे मारा। जब 2 घंटे बाद मिली तो उसने बताया और उसने कहा कि रात में अगर नाम बताओगे तो उसने बस परेशानी के डर से उसने रात में दवा खा ली और बस। आपने पुलिस स्टेशन बात की? हाँ, पुलिस स्टेशन से रात में 112 बुलाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामपूजन को सिर्फ ले गई बस। क्या घटना घटी आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ये रात में वही 10 बजे 10:30 बजे फ़ोन किया मुझे कि आप हम आए थे लैटरिन। फ़ोन किया, उसने लैटरिन आई। हमने फ़ोन उठा लिया कि आना। हमने क्या बात है कि हम तो आओ। फिर तीनों लोग आए, उठा ले गए मुझे, अंकु, प्रदीप और रामपूजन। और मुझसे छेड़ा खाने की खेत में लाव वाले में। फिर कहा हमने जहर खा लिया अपनी बेइज्जती की वजह से। फिर भाई मुझे लेके आया, अब जानी तब। दिनांक 4/1/25 को रात्रि में 11:30 बजे के करीब थाना अयाना पे कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी अयाना मौके पे पहुंच गए। पीड़िता को मेडिकल हेतु भेजा गया, उसका मेडिकल कराया गया है। पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसपे नामजद FIR समचीन धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की अरेस्टिंग हेतु टीम लगा दी गई है। जल्द से जल्द इसकी अरेस्टिंग की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। CHC अयाना में रविवार को आरोग्य मेला में कुल 85 मरीजों को जनरल फिजिशियन, दंत रोग विशेषज्ञ व महिला डॉक्टर ने देखा। इस दौरान सर्वाधिक रोगी सर्दी, जुकाम आदि के मिले। नवागंतुक CMO ने CHC का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में CMO डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, CMO ने सर्वप्रथम अस्पताल में स्टाफ की उपस्थिति, रजिस्टर की जांच की। बाद में दवाइयों का मिलान, लेबर रूम, लैब व परिसर की सफाई व्यवस्था देखी। साथ ही अस्पताल आने वाले मरीजों से अस्पताल में दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। CMO ने बताया कि अस्पताल के परिसर में गंदगी देखने को नहीं मिली। स्टाफ का कार्य संतोषजनक मिला है। सर, आज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला लगा हुआ है। इसमें आपने कितने लोगों की ड्यूटी पाई है, कितने को अनुपस्थित पाया है और कितने मरीज यहाँ पर आए हैं आरोग्य मेला में, और किस प्रकार के मरीज की संख्या बढ़ी है? आज जो है अयाना CHC में आरोग्य मेला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञ, महिला डॉक्टर, जनरल फिजिशियन वगैरह के द्वारा मरीज देखे गए और लगभग 80-85 मरीज देखे गए हैं। और उसमें ज़्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह के मरीज थे। कुछ महिलाओं की संबंधित बीमारियां जो महिला डॉक्टर यहाँ उपस्थित थी देख रहे हैं। और 2 डॉक्टर फिजिशियन के रूप में थे, एक डेंटल डॉक्टर, डेंटल सर्जन, उनके द्वारा भी मरीज देखे गए। उनकी जो जांचें हैं खून वगैरह की LT के द्वारा करवाई गई। सर, आपने अस्पताल में निरीक्षण किया है, अस्पताल की व्यवस्था देखी है, कैसी पाई? अयाना CHC वैसे देखने में साफ़ सुथरी और यहाँ व्यवस्थित ही मिली। जो भी हमने देखा स्टॉक वगैरह वो भी मेंटेन था। और लेबर रूम का निरीक्षण किया। लेबर रूम में भी आवश्यक साजो सामान, सामग्री, दवाइयाँ सभी पाई गई। ऐसी कोई कमी नहीं मिली। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से आ रही है, जहां थाना बाबा बाजार जनपद अयोध्या पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में एक अदद कंटेनर में 27 गौवंश के साथ 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्त गढ़ों को विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा गया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता विपिन शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरादाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके साजिश रचकर घटना कारित करने वाले मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में ट्रक और सरिया को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, थाना मूढ़ा पांडे पर 23 दिसंबर को एक तहरीर दी गई जिसमें वादी ने यह आरोप लगाया था कि उनका ट्रक ड्राइवर और उस पर लदा हुआ 42 टन लोहे का माल ये किसी ने चुरा लिया है और ट्रक भी गायब कर दिया और ड्राइवर्स को भी गायब कर दिया। ड्राइवर के साथ उनका क्लीनर था, वो भी गायब है। इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और इसकी छानबीन के लिए सीओ हाईवे और एसएचओ मूढ़ा पांडे की टीम लगातार प्रयास करना शुरू कर दी। इन लोगों के अथक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ है और उसके पहले कुछ चंद मिनटों में ही जिनकी टीम थी, इन लोगों ने लगातार जो मूढ़ा पांडे क्षेत्र में टोल है उस टोल से लेकर और आगे तक लगातार जो कैमरे थे उसको देखना प्रारंभ किया। ये एक लगभग 50-60 घंटे का बहुत ही अथक प्रयास हुआ कैमरे देखने का। इसके फलस्वरूप जो ट्रक है वो खाली हल्दौर थाना क्षेत्र में बिजनौर में मिल गया। जहां तक हम लोगों ने ट्रैक किया, ट्रैक करते करते वो ट्रक हम लोग को हल्दौर क्षेत्र में मिल गया। उसके बाद फिर छानबीन शुरू की गई, उसमें माल नहीं था और जो ड्राइवर्स थे, ड्राइवर और जो क्लीनर थे वो भी नहीं मिल रहे थे। उसके लगातार उसको हम लोगों ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज उसमें से 3 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम भूरा है, दूसरे का नाम आबिद है, तीसरे का नाम अरशद है। इसमें एक हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला है और बाकी 2 मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले। इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ट्रक उस दिन ही रिकवर हो गया था और उसके साथ लगभग 16 टन लोहे का माल हम लोगों ने रिकवर किया, जिसकी कीमत लगभग 10-11 लाख रुपए है। जो पूरा माल गया था वो 42 टन था और उसकी कीमत 21-22 लाख के आसपास की थी। तो लगभग हम लोगों ने उसमें से 50% माल रिकवर किया है लगभग। और उसके बाद इसमें जो ये 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, ये बेसिकली पूरे माल को खपाने में इनकी भूमिका रही है। इनकी निशानदेही पे बाकी माल रिकवर हुआ है। इसमें जो ड्राइवर है, इसका नाम बिमल भाटिया है और उसके साथ क्लीनर जितेंद्र, ये दोनों बाहर के रहने वाले हैं। ये लोग बेसिकली जो पकड़े गए मुलजिम हैं, इन लोगों के साथ टाई अप करके इनका एक गैंग है। इस तरह के माल जब बाहर से आते हैं उनको रास्ते में रोक करके, रास्ता डाइवर्ट करके और माल को अपने रास्ते में जो ये पकड़े गए लोग हैं उनको बेच देते हैं। इसमें जो भगे हुए लोग हैं उसमें चार हैं। उसमें एक तो जो ट्रक का ड्राइवर है वो क्लीनर जितेंद्र और उसके साथ साथ 2 अन्य जो अपराधी हैं वो भी हैं जो मीरापुर के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम अरशद है और जो 4th मुलजिम है उसका नाम शाहिद कबाड़ी है। तो ये बेसिकली सभी लोग इस पूरे 7-8 लोगों का गैंग है और ये लोग में जैसे ड्राइवर ने माल वहां से उठाया और ला करके फिर इन लोगों के साथ टाई अप करके और माल को इनको बेच दिया, इनको दे दिया और ये फिर माल बेच करके उसका हिस्सा अपना बांट लेते थे। स्वयं का आपराधिक इतिहास क्या है? इन लोगों के अभी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। अभी तत्काल हमें लोगों को कुछ जानकारी नहीं हुई है, लेकिन आज से लगे हुए हैं और जो क्रिमिनल हिस्ट्री होगा आप लोग से शेयर किया जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के किनारे खुलेआम देसी तमंचा लेकर फिल्मी स्टाइल में दिखाई गई दबंगई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी कर रही है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया है कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्यवाही करेगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, 4 जनवरी की घटना है। 4 जनवरी को कैल्सा रोड पेट्रोल पंप पे 1:30 बजे के आसपास दोपहर में कुछ व्यक्तियों ने एक वादी ट्विंकल चौधरी के साथ मारपीट कर रहे थे। उसी का वीडियो वायरल हुआ है।
इस पे तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। इसमें कुल 5 लोगों के नाम आए हैं। इसमें एक चिरंजीव है, दूसरा सुमित है, तीसरा हर्ष है, चौथा मोहित है और 5वां व्यक्ति जतिन है। इन लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा भी दिखा है। हमारी 2 टीमें लगातार इनको अरेस्ट करने के लिए लगी हुई हैं। हम बहुत जल्दी इनको अरेस्ट करेंगे और फिर अगली मैदानी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, घटना की वजह क्या निकल कर आई सर? ये जो वादी हैं पिंकल चौधरी, उनका और जो बाकी जो इनके साथ मारपीट करने वाले लोग थे, उनके बीच में कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद के संभल रोड रहमत नगर स्थित सलमा नासिर हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन आज रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया। इतना ही नहीं, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा का फूल मालाओं से भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए सलमा नासिर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। भी होता है कि जैसे बच्चे कभी कभी पेट में एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि एक ही दम जल्दी कर लेते हैं लोग के ऑपरेशन कराओ। तो उसमें पहले एक जांच होती है CBC। अगर वो बढ़ी हुई चल रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी में, तब तो ऑपरेट जरूरी होता है, वरना उसका जहाँ तक भी हो नॉर्मल ही ट्राई करवाएं। और लोगों के लिए भी मेरा यही कहना है कि नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल करवाएं। अगर जैसे सर यहाँ से हम रेफर कर देंगे। पहले ही भर्ती नहीं करेंगे। पहली बात तो हम ये सोचेंगे कि पहले ही भर्ती ना करें, और अगर फिर भी कोई इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनकी अपनी मर्जी रहेगी कि वो जहाँ ले जाना चाहें, और या फिर हम हायर सेंटर के लिए लिखेंगे, या तो कॉस्मोस साइन या फिर विवेकानंद। 3 के बाद में सिर्फ पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैम चैनल के बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग डरे हुए हैं कि हाँ जी ऑपरेशन ही होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो पानी कम हो जाता है एकदम ऑपरेशन, खरियाई नीचे है तब एकदम ऑपरेशन, तो कुछ इमरजेंसी बने तब ऑपरेशन एक इलाज है उसका। अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं ना, पहले कोशिश करके देख ले, अगर नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश कोई नहीं करता है। कोशिश अगर मैं करती हूँ, मैं कामयाब हो जाती हूँ, तो लोग कहते हैं क्या भड़का रही है पेशेंटों को, या उन्हें बरगला रही हैं क्या, नॉर्मल की तरफ जाओ, जबकि खतरा है नॉर्मल में। पर सबको खतरा नहीं होता, उसका नसीब खराब होता है एक आध का, उसको खतरा हो सकता है, वरना किसी को नहीं होता। ऑपरेशन में कौन सा सारे सेफ बचते हैं बताइए? ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट खत्म हो जाते हैं, तो फिर नॉर्मल को गलत क्यों कहें? नॉर्मल ही कराइए, सब बेहतर होगा। मैं डॉक्टर मुस्कान सिंह, सलमा नासिर हेल्थ केयर सेंटर से। जैसा आप देख ही रहे हैं, आज यहाँ ओपनिंग हुई है क्लिनिक की, तो अब से हम साथ में ही काम करने वाले हैं, साथ में ही करेंगे जो भी करेंगे हम। बाकी में सपना था इस फील्ड में आने का, तो आज वो पूरा हुआ है। बचपन से था कि मतलब गरीबों की मदद करनी है, समाज की सेवा करनी है, जब हम पूरी कोशिश करेंगे साथ में तो वो करें, तो यही है। इससे पहले जी मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हुई थी। वही सीखना है, वही करना है। अगर ऐसा होता है कि ऑपरेशन के मतलब नौबत आती है, एक तो पहले ही बता दिया जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत रेफर किया जाता है। बाकी कोशिश जो होती है वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, सिर्फ नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल की कोशिश की जाएगी। नॉर्मल की मेडिसिन लगेंगी। ऑपरेशन अगर कुछ होता है तो रेफर किया जाएगा या पहले ही बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल और जो भी रोग होते हैं, जो स्त्री के होते हैं, सिर्फ उसका इलाज किया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। उन्नाव में हर साल की तरह इस साल भी साईं मंदिर संस्थापक सुरेंद्र वर्मा ने 14वें साईं वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस बार का आयोजन विशेष रूप से भव्य और सांस्कृतिक होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 9 जनवरी से होगा और 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथावाचक आचार्य लंकेश जी महाराज अपनी वाणी से भक्तों को श्री राम के आदर्शों और शिक्षाओं से जोड़ेंगे। साईं यात्रा के मुख्य आकर्षणों में 11 जनवरी को संगीत बेला का आयोजन रहेगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 जनवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें लाफ्टर फेम राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे सहित देश भर के जाने माने कवि हिस्सा लेंगे। सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस बार दिल्ली से विशेष मराठी बैंड की व्यवस्था की गई है, जो यात्रा को और भी आकर्षक बनाएगा। रखी गई है, क्या उद्देश्य है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, हमारी निरंतर 14 वर्षों से जो साईं यात्रा चल रही है उसको सुगम बनाने के लिए और सनातन की अलग को जो जगाए हुए हैं उस सनातन की अलग को जगाए हुए रहना है, और एक राम कथा का आयोजन और हमारे यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन, इन सारे कार्यक्रमों की एक जानकारी देते हुए आप लोगों ने, जैसा अभी चेतन जी ने बताया, हमारे भाई ने बताया, इस कार्यक्रम के आयोजन में निरंतर जो 14 सालों से ये यात्रा चल रही है उस यात्रा को और भव्य बनाने में आप लोगों का सहयोग हम चाहते हैं, जिसके ये लगे कि हाँ उन्नाव में एक यात्रा होती है और उस यात्रा को और भव्य बनाते हुए आप लोगों के सहयोग के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुआ हूँ। यात्रा कहाँ से कहाँ तक आएगी? यात्रा हमारी निरंतर जो है भरत मिलाप मैदान से उठती है और उसके बाद IBP पार्क व्यू होते हुए IBP पेट्रोल पंप से बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा होते हुए साईं दरबार मंदिर को प्रस्थान करती है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।